वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्त दन्तारे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भर सम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमो नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय ध्रुवानुगवराय ते श्रीगौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टं सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतं सुरतौ पङ्गल् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधामोदनमोहन दिव्याकन्दारण्यं कल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कश्चन वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियोऽस्तु नः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय मंगलाचरण की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी प्रणाम समय है अछि बेस समय नहीं आरंभ करिबा 16 थारो आरंभ करिबा आपण आज करंतु माताजी आपण आज पढांतु काको बोलछन प्रभु जी हां काको कहले प्रभु आपण कहले मते थोड़े थोड़े प्रैक्टिस कर लेबे तो आसबे तू
आपण करथांतु पुणी से छोटिया जो आसो आज्ञा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। आज आपन स्टूडेंट होजन देवानंद प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत। देवानंद प्रभु प्रैक्टिस करिवे आपन साथ क्षमा करी प्रभु भूल हेले कहि देबे मते टिके। आज्ञा। सांख्य योग श्लोक नंबर 16। नासतो विद्यते भाव ना भावो नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत ना भावो विद्यते सतः उभयरपि दृष्टान्त उभयरपि दृष्टान्त माताजी दृष्टोंत हाँ दृष्टान्त तथा पाठ जे छोटा निया जीवन प्रभु तापरे कुआ जीव तन यतस्त दर्शिबे हां सेई जे छोटा अछि सेटर तन हे हाँ नयो तत्वदर्शन स्पन्नयो स्त्व स्त्व अंतः स्पन्नयो अनयो स्तनयो तत्वदर्शिभिः नासते विद्यते भाव नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत ना भावो विद्यते सतः उभयरपि दृष्टान्त उभयरपि दृष्ट्यन्त स्तन्यस्तत्त्वदर्शिभिः तन्नयस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयरपि दृष्टान्त नयस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टोंत दृष्टान्त तत्वदर्शिभिः आज्ञा आज्ञा उभयरपि दृष्टान्त दृष्टोंत ओकार आज्ञा आज्ञा सही ओट आज्ञा आज्ञा उभयरपि दृष्टान्त उभयरपि दृष्टान्त उभयरपि दृष्टान्त त्वनय तत्त्वदर्शिभिः 17 नंबर श्लोक अविनाशी तु तद्बुद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति समव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति ये जो झिवा काले आछे से दुई चारटा श्लोक पढ़ो आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम 6 17 हो जाए 16 18 पढ़ा अंतवंत इमे देहा अन्तमन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यशक्तः शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यशक्तः शरीरिणः स्यो स्यो य स्यो
नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यशक्ता शरीरिणा स्य स्य स्यो को जो मतलब स्य उप स्योक्ता शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यशक्ता शरीरिणा भूले जाऊँ शरीरिणः शरीरिणः ऋण शरीरिणा ऋणः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिन प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिन अनाशिन प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद् युद्धस्य भारत तस्माद्यु ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ହବ କିନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସନ୍ଧି ଯୁକ୍ତ କରି ପଢିଲେ ଭଲ ତ ଆଜ୍ଞା तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद् युद्धस्य भारत द्युध्य द्युध्यस्व तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद् युद्धस्य भारत तस्माद्युध्यस्व भारत तस्मात् तस्माद्युध्यस्व द्यू ହେଇଯିବ ସେଠି ହଁ ଦ୍ୟୁ ଏଟା ଦ୍ୟୁ ତାପରେ ଧ୍ୟ ତାପରେ ସ୍ୱ ଆଚ୍ଛା ତସ୍ମାଦ୍ युद्धस्य ଭାରତ ହଁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ପୁରା କହୁଛି ହେଲା अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अन्तवन्त इमे देहा नित्यशक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत अनाशिन प्रमेयस्य तस्मद्युद्धस्य भारत आपको जी हम्म य एनं वेत्ति हन्तारम् येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो ड परे तो रस्व আছে না न विजानीतो न विजानीतो न विजानीतो ମାନେ ନଅଟା ଟାଣା ଯିବ ନା ନିଟା न विजानीतो କିନ୍ତୁ ନ ପରେ ଯୋଉ ବି ଆସୁଛି ସେଟା ଖରଖର ହେଇଯିବ ଉଭौ ତୌ ନ ବିଜାନୀतो ଖ ହେଇଯିବ ସେଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଖରଖର ମାନେ ଶୀଘ୍ର 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 ହବ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆଚ୍ଛା 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 ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଉଭौ ତୌ ନ ବିଜାନୀतो दायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते ହଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବି ଦରକାର ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବି କହିବି ଆପଣ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତ କହିଲେ ଥରେ आज्ञा य यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते आपको जी की हाँ हाँ न जायते न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नहीं नायं भूत्वा भूरे उ दीर्घ अछि आज्ञा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूय नहीं कौन न जायते म्रियते वा कदाचित् ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ହବନି ମାତାଜୀ कोटा न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजानित्य शाश्वतयं पुराण
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अच्छा जायते नहीं होनी छंद मिसुनी कहीं ना ह्रस्व दीर्घ एपट सेपट होची। माताजीଙ୍କର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମାତାଜୀ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ନାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସୁନି। ମୋ ନାକ ହଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नहीं नहीं प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी ମାନଙ୍କୁ ବି दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण किए कहते हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी किए कहते ମୁଁ ଶଙ୍ଖାରି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। न जायते नहीं कौन स्वर था मेरा न जायते म्रियते वा कदाचन न जायते म्रियते वा कदाचित्। माता जी कहतु रेणुका माता जी कहतु। म्यूट था। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। नायं भूत्वा नायं भूत्वा भूत्वा हाँ नायं भूत्वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः भविता वा न भूयः। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा भवि हो नहीं। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। तावा तावा तो जल्दी करा दरकार नहीं भविता वा ता भवि भविता वा हाँ न न भूयः। न भूयः। ठीक है तीन लाइन कोची न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। हाँ आकार आकार टिके रहिबा ना भविता वा न भूयः। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। भविता वा ता वा तारे रहिबा टिके आज्ञा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। हाँ हाँ अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आखिरी पूरा कौन तो सोच भूल ହେଇଯିବ ବୋଧେ ମାତାଜୀ। कहतु ମୋର ସେଇଟା ଆସିଯାଉଛି। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजनित्य शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नेक्स्ट वेदा विना नहीं এটা অনুষ্ঠিত अनुष्ठुप वेदा विनाशिनं नित्यं वेदा विनाशिनं नित्यं वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययम् य हीनम् अजमं व्ययम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य वे- एनं अजमव्ययम् वेदा विनाशिनं नित्यं य येन अजमं व्ययम्। ସେଟା ବ ନୁହଁ वेदा हाँ वेदा तो हाँ
ପ୍ରଥମଟା କହୁଛନ୍ତି ତ ମାତାଜୀ? ହଁ ମାନେ ଟିକେ ବ ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା ତ ଏପାରେ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ वेदा विनाशनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् वेदा विनाशिनं नित्यं य एन ସେଠି य କଣ ହଁ ହଁ ୟ ଏନ ମଜମ ବ୍ୟୟମ ଅଛି ସେଟାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? य एनम् अजमव्ययम् ହଁ य ଏନ ମଜମ ବ୍ୟୟମ य ଏନ ମଜମ ବ୍ୟୟମ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, कथं स पुरुषः पार्थ कथं स पुरुष पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कथं स पुरुष न कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् कं घातयति हन्तिकम्। ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय यथा य ज भूल जाऊँ माताजी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। दुईटा लाइन कହୁଛି हम्म। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नरो ନାଇଁ ନର ଓଡିଆରେ ଅ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଅ ତ ନ ଅ ନରୋ ପରାଣୀ नो ओ ହେଇଯିବ ସେଟା ମାତାଜୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଓଡିଆରେ ଅକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଅ ଆ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଅ ଆ ନୁହଁ ଅ ଆ ତ ସେଟା ନରୋ ନୁହେଁ ନରୋ ନ ଅ नरो ହଁ नरोपराणि। हाँ, पराणी हाँ तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्नानि संयाति नवानि देहि। ଏତିକି ଥାଉ तथा ସମୟ शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्नानि संयाति नवानि देहि। नवानि देहि नवानि देहि। शिवा हरे कृष्णा हरी बोल माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜି आज्ञा प्रभु ମନେ आज्ञा ରଖିକି प्रभु 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା आज्ञा प्रभु।
प्रणाम। दंडवत प्रणाम भैया। प्रणाम। दसम स्कंद से कौन सा चैप्टर हम देखेंगे, निकालेंगे? हाँ हम बोलेंगे जैसे ही आएगा, पर जैसा जैसा आएगा हम बोलेंगे। ठीक उसमें ठीक। मूल से देखिएगा, तीसरा स्कंद के दूसरा अध्याय के 12, 13, 14 ये श्लोक आएंगे 3। तीसरा स्कंद के तीसरा स्कंद के, हाँ। ओके 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 ओके। जैसा आएगा हम बतलाएंगे, जहाँ भूल जाएंगे वहां आप लोग पूछ लेंगे। हाँ जी हाँ जी। कृष्णा प्रथम भाग नहीं है। ओके प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नित्यानंद। नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम जन्निस्तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूप माद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कह रहे हैं कि शब्दार्थ कर लेते हैं अन्वय के साथ। जो अद्वैत है, अद्वैतम यानी अद्वैत अर्थात जिनसे संपूर्ण रूप से पृथ्वी किसी भी ये वस्तु का अस्तित्व नहीं है, उनको अद्वैत कहते हैं। न द्वैत इति अद्वैत। अच्युतम, अच्युत का मतलब है अनादिम। अच्युत मतलब अपने स्वरूप से जो कभी गिरते नहीं है, वो किसी भी तरह के, अच्युत का मतलब यही होता है। अनादिम जो अनादि है, अनंतम जो अनंत है, जिनकी कोई सीमा नहीं है और जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, इसलिए अनादि है। आद्यम वो सबके आदि है। कैसे है? पुराण पुरुष है। पुराण पुरुषम, पुराणम पुरुष, पुराण भी है और पुरुष भी है। नव यौवनम च, जो नित्य ही नवीन है, नए भी है और युवक भी है, यानी हर तरह से समर्थवान है, नव यौवन विशिष्ट है। वेदेषु दुर्लभम, जिनको वेद में दुर्लभ बतलाया गया है। वेद समूह भी जिनके तत्व को ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, फिर भी न इति कह के काम चलाते हैं। सुनाई पड़ रहा है ना? जी हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक है। नव यौवनम और वेदेषु दुर्लभम, वेदों में दुर्लभ अर्थात वेद समूह भी जिनके तत्व निरूपण में असमर्थ है, न इति ऐसा कहकर वर्णन करते हैं। आत्मभक्त अपनी भक्ति में, आत्म माने अपने और भक्त माने भक्ति, तो अपनी भक्ति में अदुर्लभम, दुर्लभम नहीं है अर्थात सुलभ है। तस्याहम सुलभम पार्थ, भगवान कहे गीता में, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तम उन आदि पुरुष गोविंद का मैं ब्रह्मा भजन करता हूं, भजा में। जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, अनंत रूप है, आदि है, आद्य है, पुराण है, पुरुष होकर भी
सदैव नव यौवन संपन्न सुंदर पुरुष है, जो वेदों के भी अगम्य है, परंतु शुद्ध प्रेम रूप आत्म भक्ति के द्वारा सुलभ है। ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यह हुआ शब्दार्थ एवं अनुवाद। अब श्रीपाद जीव गोस्वामी के टीका आएंगी। और ये आत्मभक्ति के बारे में थोड़ा बतलाइएगा। हाँ, आएगा आएगा, क्रमशः आएगा, क्योंकि वो आत्मभक्ति का मतलब अपने, आत्म माने अपने, कृष्ण के हाँ, जी, दूसरे के लिए नहीं। आत्म भक्ति करने वाले के लिए सुलभ है भगवान। इसीलिए गीता के श्लोक बोले ना कि तस्या हम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं हे पार्थ, जो भक्ति करते हैं। और जो योग साधना आदि करते हैं उनके लिए क्लेश तरह, उसके लिए तो क्लिष्ट हूं, लेकिन जो भक्ति करते हैं तस्याहम सुलभो पार्थ, आत्म भक्ति करने वाले, अन्य जो भगवान की आराधना करते हैं, जो हमारे भजन करते हैं, सगुण साकार स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनके लिए सुलभ हुई। बात स्पष्ट हो गई? जी 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 महाराज। तो अब यहाँ पर ले रहे हैं टीका में कि वैलक्षण्य में वह पुष्यति, भगवान के विलक्षणता के विषय में पुष्ट करते हुए ब्रह्मा जी त्रिभी 3 श्लोकों से कह रहे हैं। अद्वैतम इति त्रिभी, इन 3 श्लोक से अद्वैत लेकर अद्वैतम अच्युतम आदि श्लोक से लेकर 3 श्लोक तक कहेंगे। अद्वैतम का मतलब क्या हुआ? तो पृथिव्याम अयम अद्वैत, यानी दूसरा कोई नहीं है। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर या पृथ्वी में, इस पृथ्वी लोक में या जगत में, संसार में कोई नहीं है। अद्वैतम एकमात्र वही है जो श्रुति कहते एको हम द्वितीयो नास्ति, वो एक मात्र वही है, दूसरा कोई नहीं है। उसी बात को यहाँ पुष्ट कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अद्वैतम न द्वैतम इति अद्वैतम, द्वैत का मतलब होता है दो, और जो दो से युक्त न हो उनको अद्वैत कहते हैं। अ का अर्थ होता है नहीं, तो यहाँ न समास होकर, नई समास होकर अद्वैत बना है। न द्वि इति अद्वैत, तो जो दोष रहित है, यानी स्वयं ही है, अकेले ही है, एकमात्र, एकल ईश्वर यार, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब, एकमात्र श्री कृष्ण ही ईश्वर है, श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। और अद्वैत राजत इति वत तुल्यम इति अर्थ, यानी वे इस विषय में एकमात्र अकेले हैं, दूसरा कोई नहीं है। और वे ऐसे हैं कि क्या कहा जाए, उनके रूप के विषय में, माधुर्य के विषय में, वैभव के विषय में, सौंदर्य के विषय में कोई उनका बराबरी नहीं कर सकते हैं। और वे इतने सुंदर हैं कि वे स्वयं में वह विस्मित हो जाते हैं। अब उसका उदाहरण दे रहे हैं, विस्मापनम, देख रहे हैं ना, श्लोक में टीका में आया है ना, विस्मापनम स्वसच। हाँ जी। तो इस श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 2 अध्याय निकालिए। 3 स्कंद के 2 अध्याय। हाँ हाँ, कौन सा 2 अध्याय के? 12 नंबर का श्लोक होगा। 12 नंबर का श्लोक। हाँ, तीसरा मिला? 1 मिनट, 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड। अद्वैतम पृथिव्याम अयम अद्वैत राजते द्वितीय के कौन सा श्लोक है?
श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। जी 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 मिल गया। इस श्लोक में भगवान के विषय में कहा गया है कि भगवान कैसे हैं। जन्मत्यलोक एकम। तो इस बात को बोलते हुए बतलाते हुए कह रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं कि उनके स्वभाव को, उनके गुण को, उनके मधुरता को देखकर दूसरे लोग अचंभित हो जाएं, चक्कर में पड़ जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं, स्वयं भगवान ही विस्मित हो जाते हैं। और इसीलिए इस रूप को दिखाने के लिए भगवान इस जगत में आए। तो ये स्वजोग माया बलम, स्वजोग माया बलम, अपने जोग माया को, अपनी जोग माया के बल को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, स्व योग माया बलम दर्शयता, दर्शयता माने दिखाने के लिए। जैसे लोग संसार में धनी होते हैं तो अपने धन को दिखाते हैं, बल को दिखाते हैं, बुद्धिमान है तो बुद्धिमानता को दिखाते हैं, सुंदर है तो सुंदरता को दिखाते हैं, और भी कुछ है तो कलाकारी तो उसको भी दिखाते हैं। तो भगवान सोचे कि जब दिखना ही है, इसी को देख देख कर तुम लोग आसक्त हो रहे हो, तो लो हम भी दिखा दे रहे हैं, इसी को देख देख के तुम लोग अपना उद्धार कर लो, काहे के दूसरे में नकटी बकटी में मरोगे। दिव्य अलौकिक अचिंत असमूर्ध रूप देखो। इसलिए भगवान ने मर्त लीलो पैकम, जो मर्त लीला के अनुसार, मनुष्य लीला के अनुसार उपयोगी है, मर्त लीलो औपैकम माने मनुष्य के लीला के अनुरूप उपयोगी है, ऐसे स्वरूप को सौभाग्य, जो परम सौभाग्यशाली है, यानी उसमें रिधि सीधी की कोई कमी नहीं। यतः सौभाग्य अन्य सौभाग्यातिशयस्य, यानी अब इससे बढ़कर भी कोई सौभाग्यशाली होगा ऐसा नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए भगवान इसको स्वीकार किए, क्योंकि इसके विषय में वर्णन करते हैं कृष्ण कर्णामृत में कि चापल्य सीम चपलानुभवई का सीम। चलिए वो आगे कहूंगा। तो वो दर्शयता गृहीतम, भगवान ने कैसे स्वरूप को ग्रहण किए हैं, तो कहने की सौभाग्य यानी सुंदरता के अतिशय है भगवान, अब इससे बढ़कर कोई नहीं होना है। सौभाग्य के अतिशय है, यानी इनसे बढ़कर कोई सुंदर हो नहीं सकता है। सौभाग्य है, सौभाग्य के अंतिम चरम परिणति भगवान ही है, इनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। और वह कैसा है शरीर भगवान का, तो कह रहे हैं कि परम पदम माने सर्व उत्कृष्ट, सर्व सुंदर, परम पदम पराकाष्ठा। श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी कहते हैं कि पराकाष्ठा है, अब इससे बढ़कर कोई सुंदर नहीं हो सकता है, पराकाष्ठा है भगवान। और कैसे है भगवान के अंग प्रत्यंग, यहाँ कहेंगे भूषणम भूषणांगम, भूषणा नाम भूषणानी अंगानी जस्मिन, यानी जिस भगवान के शरीर में भगवान के जो अंग है वही भूषणों को भी भूषित करने वाले हैं, अलंकित करने वाले हैं, मंडित करने वाले हैं, आने सुशोभित करने वाले हैं। ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं श्री कृष्ण। इस बात का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, इस बात का ध्यान करते हुए श्री गोविंद का स्मरण कर रहे हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज। और कैसे है तो वर्णन कर रहे हैं कि 13वें नंबर के श्लोक में यद्धर्म सोनोर्बतराजसूये निरीक्ष दृक्स्वस्तैनं त्रिलोकः कार्ष्णेन चादेह गतं विधातुरर्वाक्षितौ कौशलमित्यमन्यत। जब महाराज युधिष्ठिर के राजस्वीय यज्ञ हो रहा था तो उस समय सारे विश्व ब्रह्मांड से लोग आए हुए थे, यहाँ तक कि देवता लोग भी वहां उपस्थित थे और अपने भाग को लेते थे, और राज राजवाड़ लोग तो आए ही हुए थे, सभी लोग उपस्थित थे। किंतु उसमें जितने भी आए हुए हैं
धर्म सुनो राजसूय, महाराज युधिष्ठिर के राजसूय जग में दृक् स्वस्तिनम, भगवान का कैसा स्वरूप है? तो मंत्र पढ़ते हैं ना, स्वस्तिनो इंद्र वृद्ध सर्वा, पढ़ते हैं ना। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भगवान ही स्वस्ति वाचक है। स्वस्ति वाचन भगवान के लिए ही आता है, भगवान ही स्वस्ति है। सुअस्ति, सुंदर भगवान ही है। सु और अस्ति, स्वस्ति यानी सुंदर है भगवान, मंगल रूप है भगवान। भगवान से बढ़कर कोई मंगल हो ही नहीं सकता है। स्वस्तिनो इंद्रो वृद्धश्रवाः, तो मंत्र पढ़ते हैं। तो भगवान कैसे है? तो कहते हैं कि दृक् स्वस्तिनम, दृक् माने नेत्र, और सु माने खूब सुंदर, अस्ति माने है, यानी नेत्रों के लिए सुंदर स्वस्ति है, मंगल रूप है, आनंद स्वरूप है, यानी शीतल रूप है, अंजन रूप है। जो अपने नेत्र से भगवान को देख लेता है तो उसका नेत्र सफल हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, सुष्टु हो जाता है, सुंदर हो जाता है, शीतल हो जाता है, जलन मिट जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि राजसूय दृक् स्वस्तिनम, और यत माने जिनको, जिन भगवान के रूप को निरीक्ष देखकर, लोकः, लोकः माने जितने लोग वहां आए हैं तीनों लोक से, यानी ऊपर के लोग, नीचे के लोग और मध्य के लोग, इन्हीं तीन को लोग कहते हैं। त्रयाणाम भुवनानाम इति समाहारः त्रिलोकः, तो इसको त्रिलोक कहते हैं। 14 भुवन और 3 लोक, अधा लोक, मध्य लोक और ऊपर के लोग, इन्हीं को तो यहाँ त्रिलोकः कहते हैं। तीनों लोक क्या है? त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकः, तो त्रिलोक से जो भी आए हैं, जहां जहां से आए हैं, इन सबके लिए ये ऐसा है। और कैसे वे मान रहे हैं? तो इति अमान्यता, वे लोग मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? तो कह रहे हैं कि बस यत विधातु, जो ब्रह्मा जी के कलाकारी है, शिल्पी है, उसके मूलभूत यही अर्वाक्षितौ कौशलम, आने जितने भी सृष्टि करने की क्षमता है। अर्वाक माने श्रितौ, जो सृष्टि करने वाले किए गए हैं। अर्वाक माने जो सृष्टि किए गए हैं, उन समस्त सृष्टियों में एकमात्र विधाता के यही कौशल है, अंतिम चरम है, परिणति है। यानी इससे बढ़कर ब्रह्मा जी की और कोई कलाकारी होगी हम लोग नहीं समझ पाते। आने श्री कृष्ण को बनाए हैं अपने चतुराई से, अपने कलाकारी से, अपने शिल्पी से। यह ब्रह्मा जी के कुशलता की, नैपुणता की यही चरम अवधि है, ऐसा मान रहे हैं। इति अमान्यता, मान रहे हैं, सोच रहे हैं। यह कासे न गतम, यानी ब्रह्मा जी के जितनी कलाकारी है, श्री कृष्ण को बनाने में इनकी कलाकारी पर्यवसित हो गई है। अब इससे बढ़कर सुंदर कोई नहीं हो सकता है, ऐसा राजसीय जग में लोग जो आए हैं विचार कर रहे हैं। जन्धर्म सोनुर्बत राजसूय निरीक्ष दृक् स्वस्तिनम त्रिलोकः काठनेन चादेह गतम विधातुरर्वाक्षितौ कौशलमित्यमन्यता। एक संशय आ गया। हाँ, क्या? तो अभी संशय मैं आपके संशय का निवारण करूंगा। जहां तक हमको लगता है कि आप यही कहेंगे कि ब्रह्मा जी उनके अंतर्गत के हैं, क्या यही कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली वही कहना चाहता हूँ। लोगों को ऐसे, वहां तो विद्वान पंडित थे, तो लोग कैसे सोच लगे कि ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में है। हाँ, तो वो ऐसा सोच लिए इसलिए कि भगवान के लीला जो है, यत मुह्यंति सूरयः यद भी जिज्ञासया राजन मुह्यंति कवयोपि ही। जो उनको जानने के फेरा में पड़ते हैं अपने बुद्धि से, सेमुसी से, तर्क से, मनीषा से, तो उनको भगवान भ्रम में डाल देते हैं। जो सरलता से उनके शरण में आके कहते हैं, हे प्रभु आप बता दो तो जान जाओगे, नहीं तो मुझे क्या आता है, तो उसको बड़ा आराम से सब कुछ बतला देते हैं। ध्रुव को सब कुछ बतला दिए, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों के किसको संग छुआ के बतलाए? जब भी भगवान ब्रह्मा जी
भगवान यद्यपि ब्रह्मा जी के सृष्टि के अंतर्गत के नहीं है, टीका में साफ लिखे हैं श्रीपाद सुधर स्वामी की उनके सृष्टि के अंतर्गत के वस्तु नहीं है, फिर भी जो वहां के लोग है ना, मनुष्य है ना और देवता लोग है ना, तो वो लोग ऐसा मान रहे हैं, तो उन लोगों को मान लेना कोई अनुचित नहीं है, लेकिन भगवान ऐसे हैं नहीं। समझ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। सृजत्व अभावे अपि लोक दृष्टि इयम उक्ता, यह सृष्टि के अभाव में है, ब्रह्मा के सृष्टि के अंतर्गत न होने पर भी वहां के उपस्थित लोग ऐसा मान रहे हैं। लोगों की मान्यता है, सर्व समान लोगों की ऐसी मान्यता है। ठीक, तो भगवान ऐसे हैं। अब इसी विषय में कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, तो इस पर बड़ा सुंदर एक विचार दिए हैं कृष्ण कर्णामृत से कि भगवान कैसे हैं, कैसी उनकी सुंदरता है। तो कहते हैं कि चापल्य सीम चपलानुभवैक सीमा, चपलता के सीमा है भगवान। भगवान से चंचल कोई नहीं हो सकता है। कोई सोचे संसार में कि हम भगवान से चंचल, हम बड़ा चंचल हैं, तो सारे चंचलता के चपलता के सीमा है भगवान। अब भगवान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। वो चाहे किसी का नाम ले लीजिए, हनुमान जी का ले लीजिए, हनुमान जी बड़े फुर्तीला हैं, बड़े उछलने कूदने वाले हैं, और शिव जी भी वैसे ही हैं, बहुत सारे भगवान के अवतार भी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जैसा, भगवान जैसा कोई उछलने कूदलने वाला फुर्तीला है न होगा न था। तो चापल्य सीमा, चपलता के सीमा है भगवान। कृष्ण कर्णामृत में ऐसा लिखा हुआ है, चापल्य सीमा चपलानुभवैक सीमा, और चपलता के जो अनुभव के सीमा है वो भी भगवान ही है, उनसे ज्यादा कोई अनुभव नहीं कर सकता है। सारे ज्ञान विज्ञान के मूलभूत उत्स वही है। चापल्य सीम चपलानुभवैक सीम, चातुर्य सीम चतुरानन शिल्प सीम, चातुर्य सीम चतुराई के भी सीमा भगवान है, और ब्रह्मा जी के चतुराई के शिल्पी के सीमा भी भगवान ही है। कभी कहता है कि मान लो अगर कोई कहता है कि श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो यह मान के चलना पड़ेगा कि श्री कृष्ण से सुंदर कोई नहीं हो सकता है, ब्रह्मा जी के ही बनाया हुआ मान लो। तो ब्रह्मा जी ऐसे बनाए हैं श्री कृष्ण को कि कृष्ण से सुंदर कोई नहीं हो सकता है। चतुरानन शिल्प सीमय, चतुरानन ब्रह्मा जी के जो चार मुख है उनको चतुरानन कहते हैं। चतवारी आननानी जस्य इति चतुरानन, तो चार मुख वाले हैं ना ब्रह्मा जी, दादाजी चतुर्मुख ब्रह्मा। तो वो चतुर्मुख ब्रह्मा जी के शिल्पी के ये सीमा है। अगर ऐसा मानते हैं तो भी कोई अनुचित नहीं है, यद्यपि इसमें है नहीं भगवान, इससे परे हैं, गुणातीत हैं। ब्रह्मा जी का वहां पहुंच ही नहीं है कि वो बना दे अपने अंतर्गत। वो तो स्वयं है, वे तो स्वयं स्वेच्छावतार नतभूतमयस्य कोपि, निज इच्छा निर्मत तनु निर्मित तनु लीन मनुज अवतार। वो तो अपने इच्छा से प्रकट हुए हैं, लेकिन लोक में अगर ऐसा मानते हैं तो भी ये सबसे सुंदर है। तो चापल्य सीम चपलानुभवैक सीम, चातुर्य सीम चतुरानन शिल्प सीम, और सौरभ्य सीम सकलाद्भुत के सीम, और सुरभता में जहां कहीं भी सुगंध है, इन सभी सुगंधों के सीमा भगवान है। वो चाहे किसी पुष्प के नाम लिए, केतकी, चंपा, चमेली, रात रानी, केवड़ा आदि आदि जितने भी, ओ लाल कमल हो, सफेद कमल हो, पीत कमल हो या नील कमल हो, या जितने प्रकार के पुष्प हो, जहां कहीं भी सौरभ है, इन सभी सौरभों में भगवान के ही सौरभ। सौरभ सीम, सुरभता के सीमा है, सुगंध के सीमा है भगवान, सौरभ सीम है। अब इनसे बढ़कर कोई सुगंधित नहीं हो सकता है। तभी तो जय विद्यापति जी भगवान के सुगंध को सूंघ कर जान गए कि ये भगवान का ही सुगंध हो सकता है, ऐसा मनुष्य में, ऐसा किसी पुष्प में नहीं हो सकता है। तो सारे सुगंध के सीमा भगवान है। सौरभ सीम,
और सकल अद्भुत केली सीमा, जितने भी केली कलाप है, खेल कूद पीछे वर्णन किए थे ना, तो उन सबका अध्याहार आज कर रहे हैं। इस श्लोक में सबका अध्याहार किए हैं। तो सकलाद्भुत केली सीमा, समस्त केलियों के भी वे सीमा है, उनसे भी कोई अधिक अब हो सकता है ऐसा नहीं है, सबका पर्यवसान इन्हीं में है। सकलाद्भुत केली सीमा। और सौभाग्य के बात कहने लगे तो सौभाग्य सीमा, ये सौभाग्य के सीमा है, इससे बढ़कर कोई सीमा नहीं हो सकती है। किसके भाई? तदिदम ब्रज भाग्य सीमा, ये ब्रजवासियों के भाग्य की सीमा है। अब इससे बढ़ के कोई सौभाग्य की सीमा नहीं हो सकती है। इसीलिए तो ब्रजवासियों की महिमा है। बोलो ब्रजवासी जन की जय जय। इस स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। श्लोक देखने में लग रहा है कि बड़ा कम है, लेकिन हमको लगता है कि 20 श्लोक इसमें आएंगे, 1-2 नहीं 20 श्लोक आएंगे। ये भगवान अद्भुत है। और कैसे है? एक श्लोक और है, इन मधुर लीलाओं का स्मरण करते हुए कि ब्रज में रहे तो कैसे रहे, तो अद्भुत अद्भुत। जस्यानुरागाप्लुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्ध मान ब्रज स्त्रियो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियो व तस्तु किलकृत शीशा। 14वां नंबर की श्लोक है, 3 स्कंद के 2 अध्याय और हाँ। श्लोक संख्या 14। 14, हाँ जी, हाँ, जस्यानुराग, हाँ जी, हाँ हाँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि जस अनुराग अप्लुत हास रास, जिन जैसे माने जिन श्री कृष्ण के, जिन श्री भगवान के हास्य विनोद, जस अनुराग आप्लुत हास, जिन श्री भगवान के हास्य विनोद और लीलावलोक और सुंदर कटाक्ष भरी चितवन, लीला पूर्वक अवलोकन, आने लीला पूर्वक माने खेल खेल में देखते हैं, अनुराग भरी दृष्टि से देखते हैं और बड़े प्रेम स्निग्ध चितवन से देखते हैं, अवलोकन करते हैं। प्रतिलब्ध माना, इनसे ऐसे सुंदर क्रियाकलापों से जो प्रतिलब्ध मान हुई है, आने सम्मानित हुई है। कौन हुई है? तो ब्रज नारियां, ब्रज युवतियां, ब्रज गोपियां, श्री ब्रज गोपीजन, उनकी आंखें तथा बुद्धि भगवान में ही लग जाती है। ब्रज स्त्रियः दृग्भिरनुप्रवृत्त धियः, ऐसे श्री कृष्ण के स्वरूप के माधुरता के विषय में गोपियों के दृष्टि लग जाती है। यानी ऐसे सुंदर हास से, अवलोकन से, प्रेम भरी वार्तालापों से युक्त सुंदर मुस्कान युक्त मुखमंडल के स्वरूप के दर्शन करते हैं तो उनका मन, उनका विचार, उनकी दृष्टि सब कृष्ण में लग जाती है। ब्रज स्त्रियः दृग्भिः अनुप्रवृत्त धियः, ब्रज युवतियों के दृष्टि भगवान में लग जाती है। किलकृत अशेषः अवतस्तु, और घर के काम धंधों को छोड़कर देखने में लग जाती है, माने काठ पत्थर मूर्ति बन गई, जड़ के तरह हो जाती है। भगवान का रूप ऐसा है। घर के सारे कार्यों को भूलकर श्री भगवान को ही देखती रह जाती थी। इस तरह का विचार कर रहे हैं। इस बात को ब्रह्मा जी इस श्लोक में कह रहे हैं। राजेतिवत तुल्यमिति अर्थ विस्मापनम स्वसचैवि, ये हो गया। और भी बहुत सारे सुंदर भगवान के लीलाओं का है। इसी को भगवान 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में भी वर्णन किए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के अंतिम चरण में 64 नंबर के श्लोक में और 65 नंबर के श्लोक में देखेंगे।
अगर आप लोगों के पास हो तो, और न हो तो कोई बात नहीं। स्निग्ध स्मिते क्षितोदारय वाक्य विक्रम लीलया निरीलोकम रमया मास मूर्त्या सर्वांग रम्यया। नौ भाद्र चारू प्रभु की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये 9 स्कंदों के 24 अध्याय के 64-65। कौन सा अध्याय है? 9, 24, 64, 65। 9, 24, 9, हाँ 26, एक सेकंड, 26, हाँ 9, 24 के हाँ मिला 9, 24, 64, 65। 64। हाँ 64, 65 मिल गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो भगवान कैसे है तो उसको याद करते हैं। स्निग्ध, बड़े भगवान चिकने हैं, स्निग्ध हैं, चिकने हैं भगवान। जी स्निग्ध माने प्रेम से युक्त है। जैसे मक्खन चिकना होता है, हाथ में लगा लीजिए तो हाथ भी चिकना, मुंह में लगा लिए तो मुंह भी चिकना, नेत्र में लगा लीजिए तो नेत्र भी चिकना, पेट में रख दिए तो पेट भी चिकना हो जाएगा। अने भगवान जैसे स्निग्ध है वैसी तरह उनके नाम, गुण, लीला, धाम, माधुरी सब स्निग्ध है। तो स्निग्ध है और उसमें भी उनके स्मित सुंदर इच्छित सुंदर मुस्कान है, उसमें भी सुंदर प्रेम भरी चितवन है और उदारता पूर्वक वे युक्त हैं और उनके अनेकों बाल लीलाएं हैं। विक्रम लीलाया, कभी गिरिराज धारण किए हैं तो कभी बकासुर को मारे हैं तो कभी अगासुर को मारे हैं तो कभी तृणावर्त का उद्धार किए हैं तो कभी प्रलंब का उद्धार किए हैं। ये सब भगवान के बाल विक्रम लीला है, विक्रम लीलया। और नृलोकम रमया मासा, नृलोकम माने मनुष्य लोक को अपने इन बाल स्वभाव चांचल्य लीलाओं से सबको रमा रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। कैसा है भगवान का वह सुंदर स्वरूप? मूर्तया, मूर्ति के रूप में मनुष्य के आकार में है और सर्वांग रम्यया, जो सभी अंग रमण करने के लायक है। अब कोई नेत्र देखता है तो नेत्र में ही अटक जाता है, कोई मुख मंडल को देख रहा है, ललाट को, तो ललाट में ही अटक जाता है। कोई नासिका को देखता है तो नासिका को ही देखने लगा, कितनी सुंदर लंबी वो सुगा के जैसे नाक है भगवान, हा चकाचक है। कोई अधरोष्ट को देखता है तो अधर को ही देखने में रह जाता है। कोई कुंडल को देखता है, कान को देखता है तो कान को ही देखने में रह जाता है। अने उनके सब के सब सुंदर हैं, श्याम सुंदर के सब सुंदर बदनिया। भगवान के सब कुछ सुंदर है, तभी तो सब लोग बिक जाते हैं उन पर। और फिर कहते हैं जस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्रिपुः दृष्टिभिः पिबन्तु नार्यो नरस्य मुदिता कुपिता निमश्य। और कहते हैं कि जस आनंदम, जिस श्री कृष्ण के आनंद मुख मंडल बहुत सुंदर है। और वो कैसे है? मकर कुंडल चारु कर्ण, मकराकृत कुंडल जिनके सुंदर कान में सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर भगवान के कर्ण है और सुंदर चारु चारु कुंडल भी है, क्योंकि भगवान के कर्ण भी सुंदर और भगवान के लीला भी सुंदर। कोई ऐसा नहीं कि केवल एक, सब सुंदर है, सब अद्भुत है, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं। भगवान एक तो कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसको निकालो धीरे से, निकालो नीचे वाला, नीचे वाला। तो भगवान सबसे सुंदर है। भगवान के विषय में कह रहे हैं कि जस्य
मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल, भ्राजत माने सुंदर लग रहे हैं, विराज रहे हैं, भ्राजत सुशोभित हो रहे हैं, भ्राज दित्तौ तो सुंदर लग रहे हैं, भ्राजित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। कपोल, कपोल माने गंडस्थल पर, कान में सुंदर 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 कान में सुंदर कुंडल है और गंडस्थल पर लटके हुए हैं और हिल रहे हैं। भ्राजत कपोल और सुभग, कैसे है कपोल? सुभग, सुंदर ऐश्वर्य से युक्त है, चिकने हैं, कोमल है, स्निग्ध है, दम दम चमक रहे हैं, नीलमणि के समान सांवला सलोमुना और दीप्यमान गौर तेज उसमें से निकल रहे हैं, इसलिए सुभग है, सुंदर है। और उसमें भी सविलास हासम, विलास सहित हास है, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। कभी बत्तीसी भी दिख रही है और कभी स्मित आने बत्तीसी दिख भी नहीं रहे हैं, सारे चेहरे खिल जा रहे हैं लेकिन बत्तीसी नहीं दिख रही है। ऊपर वाले में स्मित आया था और नीचे वाले में सविलास हास आया है, जिसमें भगवान के नेत्र भी, नासिका भी और होष्ट भी और दंत भी सब चौड़ जाते हैं, दिखते हैं। तो ऐसे सुंदर बत्तीसी शायद भक्तों को समझ में नहीं आएगा। बत्तीसी मतलब दांत क्या? हाँ हाँ, बत्तीसी माने दांत। धन्यवाद। बत्तीसी माने दांत, 32 होते हैं ना मुख में दांत, तो दांत दिखती है जब कभी कभी हंसते, जैसे इसमें हंसते हैं तो ओठ दबी रहती है, सटी रहती है और उसमें चेहरे खिले रहते हैं, लेकिन जब हंसते हैं तो हासम तो उसमें दांत भी दिखते हैं, बत्तीसी भी दिखते हैं और खिलखिला के हंसते हैं, आवाज भी होती है, कभी कभी लोटपोट भी हो जाते हैं, कभी कभी मटकी सान मार के भी हंसते हैं। कई प्रकार के हास्य के वर्णन किया गया है। तो इन सारे चीजों से भगवान युक्त है। मंद हास, स्मित हास, हास और एक परिहास, ये 4 भेद किए गए हैं। तो भगवान सविलास हासम, समय समय पर सभी प्रकार के हासों से युक्त होकर अपने परिजनों को, अपने ज्ञाति कुल कुटुंब आने सखा मित्र सखी आदि सबको आनंदित कर रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं यथा योग समय समय। और इस स्वरूप को श्री गोपी गोप अबाल वृद्ध समस्त ब्रजवासी जन देख रहे हैं। नित्योत्सवम, उनके लिए यह नित्य का उत्सव है। भगवान का नेत्रोत्सव मनाया जाता है ना, सुंदर दर्शन करते हैं भगवान के रूप का, तो नेत्रों के द्वारा भगवान के सुंदर दिव्य अलौकिक रूप का दर्शन करना यह है उत्सव। ब्रजवासियों के लिए यही नित्य का उत्सव है। कितना सुंदर है कन्हैया, कितना अद्भुत मुस्कान है कन्हैया का, कितना सुंदर चलता है कन्हैया। अरे राम राम, देखो ना कितना सुंदर मस्त इसकी पगड़ी है, कितनी सुंदर इसकी हाथ है, कितनी सुंदर इसके दंतावलियां हैं, कुंदकली के समान इसके छोटे छोटे अनार दाने के समान इसके दंतावलियां हैं। इन सभी पर विचार कर नित्योत्सवम, वो हमेशा आनंदित रहते हैं उत्सव में। और तत्रिपुह कहना कि दृश्य भी पिबंत, वे दृष्टि के द्वारा इस भगवान के नयना रूप, नयनामृत सौंदर्यामृत का नयन रूपी दोने के द्वारा छक कर पान करना, पिबंत पीते हुए रोज रोज देख रहे हैं, फिर भी न तत्रिपुह तृप्त नहीं होते हैं। जब उनके नेत्रों के ऊपर पलक गिरते हैं तो कहते नार्यो नराश्य मुदिता और निमेश कुपिता। निमि महाराज पर कुपित भी होते हैं कि ये क्यों ऐसा पलक गिरा देता है, पर्दा क्यों लगा देता है। दर्शन कर ही रहे, कर रहे, जैसे ही मन बुद्धि इंद्रिय सब एक साथ हो गए, उनसे मिलन की या इच्छा हुई, आलिंगन करने की इच्छा हुई, अखबार भरने की इच्छा हुई, तब तक से पट लगा देता है। वास्तव में अच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी ने ये ऐसा काम करके ठीक नहीं किए। निमि महाराज पलकों पर बैठ के गिर जाते हैं, ये ठीक नहीं है। कुपित होते हैं, नाराज होते हैं। इस तरह से भगवान के इन सब दिव्य लीलाओं का इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे हैं, संस्मरण कर रहे हैं। अन्य ब्रज भाव से भावित होके और द्वैतम मच्युतम आदि श्लोक का रसास्वादन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। महाराज क्षमा, हाँ, ये नारियो नराश्च मुदिता, ये नारियो नराश्च के बारे में थोड़ा बतलाइए तो।
ये नारी से नार्यः बना है, बहुवचन में है। नारी और नर दोनों का। हाँ, नारी और नर, क्योंकि अबाल वृद्ध समस्त ब्रजवासी जन है वहाँ। ठीक 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 है प्रभु महाराज, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, निमी कहते हैं पलक को, मतलब ये बोल रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज 9वें स्कंद में बोल रहे हैं कि भगवान के सुंदरता के वर्णन कर रहे हैं ना, तो भगवान से कोई सुंदर नहीं हो सकता है। और इस रस का आनंद ले रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्म संहिता के श्लोक पढ़ेंगे तो ब्रह्म संहिता में सारी बातें लिखे हैं, हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, टीका में श्रीपाद जी गोस्वामी जी लिखे हैं। तो इस तरह से दर्शन कर रहे हैं, भगवान का सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का सब कुछ सुंदर है। इसीलिए ब्रजवासी कहते हैं कि हम आपके सौंदर्य, आपके स्नेह, आपके नेह कैसे भूलेंगे, भूल ही नहीं सकते हैं, आप इतने सुंदर हैं। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं 1-2 लाइन पद गा लेता हूँ, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। हाँ, आप गाइए और पद को भी समझाइए महाराज। अरे आप हम लोगों को भी मतलब क्या बोले, आप फीस दे रहे हो, भोजन भोजन महाभोज। श्री ब्रजवासी जन कहते हैं, तोहार नैया हो तोहार नैया हम कैसे भुलाई, हे श्याम सुंदर। तोहार माने आपके, आने तुम्हारा, ये भोजपुरी का पद है। तोहार नैया आने तुम्हारा स्नेह प्रेम जो है, हम कैसे भुलाई, हम कैसे भूल सकते हैं, ये भूलने लायक है ही नहीं। तोहार नैया हो तोहार नैया हम कैसे भुलाई, हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, हम आपके इस सौंदर्य को कैसे भूल सकते हैं, इस स्नेह को कैसे भूल सकते हैं, अर्थात भूल ही नहीं सकते हैं। बचपन के संगी आज भइल निर्मोहिया, आप तो बचपन के संगी हो, लंगोटिया यार हो। आज मैं सुन रहा, देख रहा था श्रीपाद लोकनाथ स्वामी और श्रीपाद नव जोगेंद्र स्वामी एक मंच पर बैठ के वो चर्चा कर रहे हैं, और श्रीपाद लोकनाथ महाराज भी एक जगह बैठ के वृंदावन में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं देख रहा था, तो लंगोटिया यार लोग आपस में बात कर रहे थे दोनों। कभी उनका लंगोटी वो पहन लेते हैं, तो कभी लंगोटी वो पहन लेते, इसको लंगोटिया यार कहते हैं। या कुछ भेदभाव न रह जाए उसको लंगोटिया यार कहते हैं। तो आप तो बचपन के संगी हैं, में रहने वाले हैं, एक दांत की रोटी खाने वाले, बचपन के संगी आज भइल निर्मोहिया। आप मथुरा में चले गए और आज निर्मोही बन गए, या मथुरा से भी आप कहीं और चले गए, आज निर्मोही बन गए, स्नेह रहित बन गए क्या? नहीं। मथुरा में जाई लिखी भेंजल पतिया, मथुरा में जाकर और आप पत्र लिखकर भेज रहे हो, यह ठीक नहीं है। सिर मोर मुकुट लटके बनमाला, सिर पर मोर मुकुट है और गले में बनमाला है जो बड़ी सुंदर झांकी के साथ लटकी हुई है और हल 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 झल 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 कर रही है। गरे करे झलमल, जो रोज आरती में हम लोग गाते हैं ना, तो गले में झलमल झलमल माने लटक रही, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे को कभी पीछे को, छाती में झुक झुक मार रही है, लड़ रही है। भगवान के सौंदर्य के वर्णन करें। मथुरा में जाई लिखी भेजे लपतिया, आप मथुरा में जाके पत्ती भेज रहे हो, हाथवा में बंसी मन मोहे निराला, और हाथ में आप बंसी लिए हुए हो और मन को मोह लेने वाली वह बंसी है। सामके बसुरिया सुनी जिया जाला नाची, बंसी ऐसी बाजी। आप तो ऐसी बंसी बजाते हो कि आपके बंसी सुनकर सारा त्रिभुवन नाच जाता है, झूम जाता है। वर्णयन तो भीरे भीरे, सब वर्णन सुनकर आपस में एक दूसरे से मिलने लगते हैं। समरी बदनिया पर सोहे पीतम्बरिया तोहार नहिया, आपके जो सांवला सलोना जो बदन है, मुखमंडल है या सारा सुंदर शरीर है, उस पर बड़ा सुंदर पीताम्बर का वस्त्र लह लह लहरा रहा है, बढ़िया लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। और फिर आपके बाल कैसे हैं?
तो घुंघरू अलक लटक गाल राजे, आपके बाल जो है काले काले हैं, घुंघराले हैं, टेढ़े हैं, अंगूठिया बार है। जिसके बाल टेढ़े टेढ़े और काले काले होते हैं वो बड़े सुंदर लगते हैं। तो भगवान के बाल चिकने भी हैं, चुकुरम बहलम घने भी हैं, और स्निग्धम बड़े कोमल भी हैं। तभी तो नाई जब छीलने लगा तो रोने लगा, महाप्रभु के बाल को छीलने लगा। तो भगवान के बाल ऐसे हैं ही, वो चाहे किसी स्वरूप में आ जाए, राम स्वरूप में आ जाए, कृष्ण स्वरूप में आ जाए, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आ जाए, लेकिन जो उनका गुण धर्म है वो स्वाभाविक रहेगा ही, वो किसी के अपलाप करने से दूर होने वाला नहीं है। तो आपके बहुत सुंदर बाल हैं, घुंघरू अलक लटक, लटक कर गाल पर, लटक गाल राजे, गाल कहते हैं इसको गंडस्थल को, और चारू चारू कुंडल कानवा बिराए। चारू माने सुंदर, चारू चारू माने सुंदर सुंदर, कुंडल माने जो कान में धारण करते हैं। चारू चारू कुंडल कानवा बिराजे, कान में लटक रहे हैं, विराज रहे हैं। और भगवान के चरण कमल में बाजे पैजनिया, और आपके चरण कमल में सुंदर पैजनी है जो झुन 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 रुन झुन कर रहे हैं। बाजे पैजनिया लला के पगरे, बाजे पैजनिया। सूरदास जी भी गाए हैं, तुलसीदास जी भी गाए हैं, सभी आचार्यों ने गाए हैं, जिसको जैसा आता है। तो आपके सुंदर चरण कमल में पायजेब बजते हैं, और सोनवा के कंगना कलैया में बाजेला, और सोना के जो कंगन है वो कलाई में है, और वो भी खनखनाती है, वो भी बड़ा सुंदर लगती है। और तिरछी नजरिया हरेल मन मतिया तो हारने, और हे श्याम सुंदर आपके जो तिरछी कटाक्ष भरी चितवन है ना, ओहो, वो तो मानो एकदम चित्त में छुप ही जाती है, वो तो मन को मोह लेने वाली है। फिर गुरु गोविंद से इहेवा अरजिया अपने चरणिया के भगतिया। गुरु गोविंद से, गुरु से और गोविंद से, माने गुरुदेव से, श्री गुरुदेव से और श्री गोविंद से माने भगवान से, यही प्रार्थना है। अथवा श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी से, यही प्रार्थना है। अपने चरणिया के दीही भगतिया, आप अपने चरण के भक्ति दीजिए। अब इसको गाता हूं। हम गाना सुनना चाहते हैं, गाइए गाइए, कृपा पूर्वक गाइए। हाँ, कह रहे हैं सब लोग, भगवान ब्रज से भी बाहर चले गए हैं, और ब्रजवासी लोग क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर से, हम ये हलाहल मद भरा श्याम श्वेत रतना, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवा तय की बार। भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दोहा के अर्थ नहीं बतलाएंगे क्योंकि उसी में फंस जाएंगे। अब ब्रजवासी जन कह रहे हैं, तोहार नेहिया हो, तोहार नेहिया हो, तोहार नेहिया हम कैसे भुलाई, तोहार नेहिया हम कैसे भुलाई। तोहार नहीं माने आपका प्रेम स्नेह सौहार्द। तोहार नेहिया हो, तोहार नेहिया हो, तोहार नेहिया हो, तोहार नेहिया हम कैसे भुलाई, तोहार नेहिया हम कैसे भुलाई। बचपन के संगी आज भइल निर्मोहिया, बचपन के संगी आज भइल निर्मोहिया। मथुरा में जाई लिखी, मथुरा में जाई लिखी, भेजे लपतिया। तोहार नहिया हम कैसे भुलाई, तोहार नहिया हम कैसे भुलाई, तोहार नहिया हम कैसे भुलाई। सिर मोर मुकुट लटके बनमाला, सिर मोर मुकुट लटके बनमाला, लटके बनमाला, सिर मोर मुकुट लटके बनमाला। भगवान के सिर पर जो शोभा है उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रजवासी जन। सिर मोर मुकुट लटके बनमाला,
हथवा में बंसी मन मोहे निराला, हथवा में बंसी मन मोहे निराला, सवरी बदनिया पर सोहे पीतंबरिया, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी। घुंघरयला का लटक गाल राजे, घुंघरयला का लटक गाल राजे, चारू चारू कुंडल कनवा विराजे, चारू चारू कुंडल कनवा विराजे। चारू माने सुंदर और भद्र माने भी कल्याणकारक, भद्र चारू प्रभु ध्यान से सुनिएगा। चारू चारू कुंडल कनवा विराजे, चारू चारू कुंडल कनवा विराजे, सोनवा के कंगना कलैया में बाजला, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी, तुहार नेहिया। फिर कह रहे हैं चरण कमाला में बाज पैजनिया, चरण कमाला में बाज पैजनिया, मनमोहन के सब सुंदर बदनिया, मनमोहन के सब सुंदर बदनिया। तिरछी नजरिया हरेल मान मतिया, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी। अंतिम कड़ी में क्या कह रहे हैं देखत, गुरु गोविंद से इहे बाया रजिया, गुरु गोविंद से इहे बाया रजिया, अपने चरणिया के दीही भगतिया, अपने चरणिया के दीही भगतिया। रूप चरण के ली अपने शरणिया, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी, तुहार नेहिया हम कैसे भुलानी। तो इस तरह से भगवान के ब्रजवासी जन स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी उसी को ध्यान करते हुए स्तुति कर रहे हैं, और इसी भाव को टूटी फूटी शब्दों में इस दास ने पद के रूप में अपना भाव व्यक्त किया। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये कौन लिखे हैं, ये कवि कौन है? कवि तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस गीत को लिखने वाला यही बात है। चमत्कार, हरि बोल। मजा आ गया प्रभु जी, मजा आ गया। अरे वाह 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 वाह। इस आनंद और मजा का स्रोत तो आप ही हैं। यदि आप नहीं कहे होते तो मैं क्या करता। इसको बाहर लाने वाले तो आप ही हैं ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी म्यूट है, प्रभु जी म्यूट है आपनकर। हरे कृष्ण प्रभु जी म्यूट है। बहुत बढ़िया। मेरा जरूर भगवान की दया हम लोगों के ऊपर है कि हमारे जो भक्त लोग डेली सुबह उठ करके भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, जप करते हैं, और शायद इसी सौभाग्य के वशत हम लोग आप लोग जैसे साधुओं की श्रीमुख से भगवत कथा का आनंद उठा रहे हैं, आप लोगों का सानिध्य मिल रहा है। ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। और ये जरूर आप बोल रहे थे ना, गुरु और कृष्ण के पास में हमारा ये प्रार्थना है, शायद गुरु और कृष्ण हम लोगों के ऊपर कृपा किए हैं, तो फिर आप लोगों से सुन पा रहे हैं ना प्रभु जी। हाँ, बिना उनके कृपा के तो नहीं संभव हो सकता है। ये तो सही बात है। हमारे तो कोई सुकृति नहीं है। सत्संग लभते पुंभी सुकृते पूर्व संचिते। शायद गुरुजी हम लोगों को सुकृति दे रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण दे रहे हैं,
जिसके वजह से आप लोग जैसे साधुओं के श्रीमुख से हम लोग भगवत कथा का आस्वादन कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु जी। आप लोग कृपा बरताइए, ऐसे कृपा रखिएगा हम लोगों के ऊपर। अभी समय हो गया है, अगर किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न है तो मैं देखता हूँ कि कोई लोग हाथ उठा रहे हैं। एम कौन है? एम ए मधु सेवक हाँ जी, मधु सेवक दास प्रभु जी। मधु सेवक प्रभु, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई मधु से। सेवक, मुंबई से। मुंबई से। मुंबई से। आज बॉम्बे वालों को बोलिए महाराज, बोलिए। तो ये जो प्रभु ने लास्ट में जो गीत गाया था भजन का, उसमें हाँ जी। तभी मुझे मालूम पड़ गया कि इतना सुंदर लाइन और इतने अच्छे शब्दों को संवार के प्रभु जी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया था, बहुत रोचक था और विस्मरणीय है। धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन मैं प्रभु जी के मेरा एक अभियोग है कि प्रभु जी कंजूसी मत कीजिए, अपनी को छुपा करके मत कीजिए। हाँ, अपनी को छुपा करके मत कीजिए। आप जगत का मंगल कर सकते हो, आप कृपया कीजिए। हम लोग नहीं पहचान पाते हैं आप लोग जैसे साधुओं को, और आप लोग चुपचाप बैठते रहते हैं कोई कोने में, गौशाला में गोमाता की सेवा करते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन बात ऐसा है कि हमारे जैसे लोग ध्यान दीजिए, लोगों का उद्धार होगा। ऐसा नहीं सब आप श्रेष्ठ जनों की कृपा है जिससे कुछ सेवा हो पा रही है, नहीं तो अपने अंदर कोई इतना सामर्थ्य नहीं है कि कुछ कर पाए। ये प्रभु जी को बाहर बहुत जाना पड़ेगा। एक जगह पे बंदी करके रखने से नहीं चलेगा। भक्तों के बीच में छोड़ना पड़ेगा, भक्तों के बीच में छोड़ना पड़ेगा। जहाँ भक्त लोग हैं, जहाँ सुनने के लिए चाहते हैं भक्त लोग, उन लोगों को ये कथा सुनानी पड़ेगी। और प्रभु जी के रूम में भी जब कहीं नहीं भी जाते हैं, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं उनके मंदिर में, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हमारे सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन वो सुविधाएं उपलब्ध कराना पड़ेगा प्रभु को कि वाईफाई, अच्छा वाला वाईफाई, जहाँ उनका दर्शन भी होगा, बात भी कर पाएंगे। बहुत कृपा होगी सभी को। ये बहुत अच्छा था प्रभु जी। बहुत क्लियर आवाज आई प्रभु जी की। आपने जो लेकिन दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो ऑन हो रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। दर्शन कर लीजिए। घूंघट उठा बैठे। हम आपके दर्शन की लालसा के लिए, आपके दर्शन की लालसा से हम मोबाइल पर देखते हैं कि हमारी भगवान चाहे सब धीरे धीरे ठीक होगा, क्योंकि हम पीछे के हैं, छोटे हैं, तो भगवान धीरे धीरे व्यवस्था कर लेंगे, करा लेंगे। क्योंकि हमारा बचा हुआ जो समय है भगवान की सेवा के लिए, इतना मुझे पता चल रहा है। और गुरु महाराज इसी काम के लिए हमको स्पेशल आज्ञा भी दिए। तो आप लोग व्यवस्था करेंगे तो सेवा करने का प्रयास हम करेंगे। सुरेश प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोल रहे हैं कुछ लगता है? नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। जय हो। ठीक है। मध्य सेवक प्रभु ठीक है ना? हरे कृष्णा। एकदम बढ़िया सर, कृपा है। और श्रीकांत हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज इतना ब्रेक हो रहा है और बहुत आवाज आ रहा है। मैं कॉल पे बात करता हूँ। ठीक है, सबको हम कल भी जब तक आप लोग अमूल्य प्रभु जी बंद कर दीजिए। अमूल्य प्रभु जी, तो सब लोग
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गूगल मीट हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। लगुची बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। प्रभु जी बहुत बॉम्बे सुंदर लागुची बॉम्बे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बॉम्बे रो लिंक कोन आपन को लिंक ना प्रभु जी कर लिंक प्रभु जी कर लिंक म्यूट अछि प्रभु जी। प्रभुଙ୍କର लिंक नहीं शुणु। गूगल मीट को जो मैंने प्रभुଙ୍କର କଥା शुणी से शुणा आग्रह हमें ना बुझिपारे कि तो आमर कौन हो साधु संघ आमर माने आपण मैंने मत साधु बोली कहती बुझिपारे कि मत बड़ लज्जा लगे। मु केवल मात्र आपण मान सामने गोटे माध्यम हूँ केवल मात्र मोर तो इच्छा हुए जे समस्त साधु मान पाखे जाकि फुल टाइम रही एवं काली भागवत कथा शुणा एमान मुखार बिंदु भगवत कथा श्रवण करवा से सुजोग जुटू ना जहाँ भी हो आपण मान दयारू आमको टिके जुटुची बर्तमान आम पाखे जाकि न जाकि पारे मोर मोर सब इच्छा थाए से समय जो आमर जो महाराज था गौरकृष्ण महाराज मु सब इच्छा करुए सब घर द्वार छाड़ी पाखे जाकि बुलबी ये बुझा लगे चलीगले बहुत कष्ट लगला हृदय भितर भगवत धाम चलीगले तो वर्तमान गोटे आशार झलक देखा से महात्मा एमान पाखे भी से सब जिन गुड़ाक बर्तमान देखा मिलूँ। आम तो राधा गोविंद महाराज पाखक जापरूनी एत उच्च स्तर लोक एत उच्च स्तर भक्त बुझे कि एमान भगवान दया एम दया रही जहाँफल आम मैंने साथ कथबार्ता कर कथा शुणी पार्छू या आम अर्दली आम रिक्वेस्ट करुचु ये रिक्वेस्ट रक्षा करसेसिबल होती आम बड़ सौभाग्यर विषय ना आपण मैंने कौन भावुं ये संपर्क में यहाँ खूब उच्च कोटर कथा ये स्टूडियस होगा पड़ो एवं निश्चित भाव आपणकर से सब अच्छी ना आपण एत संख्या कहीं योगदान कर बुझे असुविधा हो नहीं प्रभु जी बहुत मजा जो असुविधा हो पचारि पारे प्रभु को भी पचारि पारे मु शुणिकी जदि मन किसी मन रखी थाए तो मन थाए आपण साहाଯ୍य करी जदि मुझे भूली जाए जदि न बुझी पारे तो प्रभु को पचार किंतु जो जिनिस गुड़ाक यही जिनिस आप समस्त पाखर पाइबेनि आज्ञा बहुत भागवत वक्ता अच्छा बहुत लोक अच्छा कहला वाला ये सब जिनिस गुड़ाक समस्त पाखर मिलनी बुझे हरिनाम प्रभु आज नथिले कि तो हरिनाम प्रभु शुणा उचित पंडित लोग से बेसी बुझे पदपाणी प्रभु से भी पंडित लोग कि क्लिनिक रही से बोधे योगदान कर पारना पदपाणी प्रभु जॉइन कर हरिनाम प्रभु जॉइन करना पंडितिया क्लास माने आमे माने भी आमे माने पंडित नहले मध्ये आमे माने एन्जॉय करूछु कि जो माने सब पंडितिया लोक अछंती व्याकरण वाला संस्कृत वाला माने बेसी याकू माने एन्जॉय करि पारते आमर ग्रुप रे सेमती विशेष किछ नाही तो अल्प कते जन लोक अछंती अनंत लीलामय प्रभु कमल चरण प्रभु कमलेश कोन दाना कमल नयन प्रभु कमल नयन पद्मपाणी प्रभु अछंती आउ कते जन अछंती हमर डॉली माता जी हमर प्रति गोपिका माता जी माने किछि प्रियतमा माता जी बोधे टिके जानती भलिया माने होची किछि लोक संस्कृत पढ़ी जंती तथापि से माने किछि उपलब्धि करजंती तथापि समस्त उन्नति पाई मु कहले नाही प्रभु आपण टिके व्याकरण ऊपर भी टिके जिवे बुझे कि सब प्रत्येकटा शब्द कहबे तापर नले साधारणतः से कहंती नहीं कारण लोक माने ए सुनिया पई लोक मानकर जो संख्या खूब कम
ठीक अच्छे ताले प्रभु ये मैथिली भाषा और भोजपुरी भाषा प्राय एक ना मैथिली मैथिली ना टिके अलगा अच्छे टिके अलगा अच्छे मैथिली का टिके आउट टिके हाई क्लास बोधे भोजपुरी हाँ वेरी मच आपनकर बंगला पाखा बाकी आज्ञा आज्ञा चंपारण जिला वेस्ट चंपारण जिला आज्ञा एवं बहुत बड़े से लेखिले जो मुझे जे गाइले मुझे लेखिले थी केतुला पॉइंट तोहार नहीं आ हम कैसे भुलाएं तोहार नहीं आ हम कैसे भुलाएं नहीं प्रभु को कविता प्रभु को मोर भी खूब सुंदर लगुतला भाषा ताकर निज भाषा बोधे अजे में भल लगुतला होई हम कैसे बचपन के संग भैलन है मैया मथुरा के सिर मोर मुकुट लटके बनमाला हसुआ में बंसी मन घुंघरू अलग चारु चारु कुंडल कनुआ बिरजा मनुआ के कांगना एमिते सब कथा सब बढ़िया बहुत सुंदर गुरु गोविंद देवे ये बजरिया अपनी चरणिया सुंदर गाउथिले प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपन को बहुत धन्यवाद कोटि प्रणाम आपन को आपण ए सब जोड़ी नथिले आमे कोन ए सुनि थातो कि किछि पाई थातो भगवान आपन को जेमति व्यवस्था करथांदे भगवान वर्तमान भगवान मोर माध्यम रे आपन को करूचंती मुझे जे न थांती आउ जने कहा माध्यम रे निश्चित भाव करे थांदे आउ के करि थाते प्रभु हम तो देखु जो हमें जानि परछु अनुभूति आछि प्रभु ठीक अछि काले प्रभु आगामी काले विश्वास सकाळे आज्ञा प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु आपण माने समस्त आपण माने निजे कहबे कि कोन कहबे न कहबे माने हां मु गुटे प्लानिंग करबी जे सब दिन गोटे जिनिस को सब दिन समस्त गाइबेनी ता फले हमर रिवाइज भी टिके टिके हबो एवं समस्त प्रस्तुत हेबे काहा को कोन कहा हबो किछि आगुर कहा हबने जे आपण आज टाइम दियौ एई जिनिसटा देबे आपण हटके पचारिबे हम सब हाबडी जिबु हां हाबडी जिबु आपण आगुर काहे कहा हबो गुटे धरनियंत गुटे क्लास होची से क्लास रे 15 टा चैप्टर अछि तो कहि दिया हबो ना कोन एई चैप्टर रो प्रश्न आसीओ ना मु से कथा कहूनी प्रभु एक 3-4 दिन टाइम आपत तो देबे आपत तो आमे तो कमरोटा कसिबो गामछाटा बांधिबो ना प्रभु नहीं प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी 15 टा चैप्टर ता कहबा देखो जे एई 15 टा चैप्टर अछि बाकी 15 टा रो एक का को जो दुई का को जो 15 का छटा लागत प्रभु जी 근데 15 टा चैप्टर हमको जणैबा दरकार ने 15 टा चैप्टर आपन जहा जाउ जो पढाई जी जगन्नाथ अष्टकम आपन पूजा ये यज्ञ जिनिस ब्रह्म संहिता स्वयं भगवता अष्टकम कुंती स्तुति हाँ आपनकर भीष्म स्तुति जहा किछि सब पढाई जे क्लास रे यहाँ सब आलोचना कराई सिलेबस बाहर किसी आसबेनी जोटा पढ़ाई नहीं से विषय किसी बाहर किसी आसबेनी ठीक अछि कट करी कहबे ठीक अछि आपण आज कुंती स्तुति पढंतु जे आपण माने जदि मझिरे मझिरे न पढुतबे केमि जानिबे आज गत काले जेमति मु कहले जे नाही आपण पढंतु मु बेसी किछि आशा करू नै मु कारण मु भी बेसी जानि नै आशा केमति करबी आउ धन्य तो आपन कहली जे स्वयं भगवताष्टकम पढ़ंतु काको हते हठात मु कहबी जे श्रीमद् भागवत महिमा स्तोत्रटा टी बुझे दियंतु बुझले कि ता माने आगुरु आपन मान को अनुवाद पढ़िबा पड़िबो आगुरु निजे निजे एनो जे सेडी अनुवाद देखि कि कहबे आगुरु अनुवाद भी देखिथिबे शब्द गुडा को बुझिबा को चेष्टा करिवे आपण कोन बुझिले से शब्द रु गोटे जगह होते अच्छी सर्वलोक एक दृक्पद फॉर एग्जांपल आप कौन बुझिले सेठी तो अच्छी दृक्पद माने दृष्टि जहाँ प्रदान करती समस्त दृष्टि को समस्त आखि को खोली दियंती श्रीमद् भागवतम तो ये भाव में निजे जहाँ बुझिले कहिबे जोटा न बुझिले अन्य कहे तो संशोधन करदेवे तापर तो आपनकर जो अनुवाद तो अच्छी अच्छी एसबू किसी कठिन विषय गुड़ाक नुहे न कहले मध्य माने आपनकर कौन कौन कॉम्प्लीमेंटरी कौन कहती कौन ताको सप्लीमेंटरी न
कंपार्टमेंटल अछि कंपार्टमेंटल आउ तरे चांस दिया हो आमे आमे सब सेइतरे जीव प्रभु जी डायरेक्ट के जाई परिबानी किंतु पास करिवा उचित से कंपार्टमेंटल हो जहा हो लास्ट ग्रेस अछि प्रभु जी सेटा ही ऑप्शन अछि लास्ट ग्रेस से भी ग्रेस भी अछि हो ठीक अछि सेटा सब माने पात्र विशेष रे ग्रेस हो हेले कोन सी दिन चेष्टा करिबानी आ ग्रेस दियंते हले हबो जने चेष्टा करिछि आज्ञा चेष्टा करबे आज्ञा जति की पारला पारला ओके ग्रेस दिया हबो कोन सी चेष्टा नै कोन ग्रेस हबो ठीक अछि खाली सब बहुत सुंदर आपण माने जेते बेले पर्यंत विरक्त न होचंती म आपनको पछरे पछरे लागि रहिछि आ नाही प्रभु जी विरक्त आमे विरक्ति होबा ही नहीं प्रभु जी तने आपण लागि रहत नहीं आनंद प्राप्त हो महानंद हरि बोल ठीक अछि हरे कृष्णा वांछा कल्पतरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण समस्त दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण समस्तଙ୍କୁ दंडवत प्रणाम।